नमस्कार एंड वेलकम टू इंग्लिश फॉर ऑल। दिस इज़ मनीष राय। आज हम लेकर के आए हैं वर्ग 12 के बच्चों के लिए अंग्रेजी का मॉडल सेट। इससे पहले 3 मॉडल सेट हमारे चैनल पे अवेलेबल है। उन तीनों मॉडल सेट्स को देखने के लिए आप यूट्यूब पे क्लास 12 इंग्लिश मॉडल सेट बाय मनीष सर यूट्यूब पर सर्च करें। वहाँ पे आपको 3 मॉडल सेट मिलेंगे। तो आइए आज चौथे मॉडल सेट की शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। बच्चों कह रहा है खाली स्थान यू ऑलवेज बी हैप्पी। इसका अर्थ यह होता है कि भगवान करें कि आप हमेशा खुश रहें। तो ये बच्चों इच्छा सूचक वाक्य है और इच्छा सूचक वाक्य की शुरुआत कैसे होती है? में से होती है जी। ये ऑप्टेटिव सेंटेंस है और ऑप्टेटिव सेंटेंस की शुरुआत हमेशा कैसे होती है? में से। मैं आपको एक ट्रिक बता दूं, अगर किसी भी वाक्य के अंत में नोट ऑफ एक्सक्लामेशन हो जी, नोट ऑफ एक्सक्लामेशन हो और वाक्य के शुरू में खाली स्थान हो और आपको मॉडल ऑक्सिलरी भरना हो तो वहाँ पे आप आंखें मूंद करके में भरिएगा, क्योंकि वह ऑप्टेटिव सेंटेंस होगा और ऑप्टेटिव सेंटेंस की शुरुआत में से होती है, अन्य किसी भी मॉडल से नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, स्लो एंड स्टेडी खाली स्थान द रेस। यानी स्लो एंड स्टेडी जो लोग होते हैं ना वे दौड़ जीत जाते हैं, ठीक है। यानी जो धीमे और धैर्यवान लोग होते हैं वह रेस जीत जाते हैं। बच्चों गौर कीजिएगा, ये एंड है ना, कंजंक्शन है और कंजंक्शन का काम ही होता है जोड़ना। तो यहाँ 2 सिंगुलर सब्जेक्ट जो है ना एंड से जुड़े हुए हैं, तो बहुत सारे बच्चे प्लूरल वर्ब का प्रयोग कर देते हैं। लेकिन समझने वाली बात यह है कि एंड से जब 2 सिंगुलर सब्जेक्ट जुड़ते हैं ना और एक ही आइडिया एक्सप्रेस करते हैं तो वर्ब सिंगुलर होती है जी। तो चूंकि स्लो एंड स्टेडी दोनों एक होकर के एक ही आइडिया एक्सप्रेस कर रहे हैं, अतः सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा। तो हम यहाँ पे विंस करेंगे जी। विन प्लूरल है, वन होगा नहीं, विनिंग होगा नहीं, विंस करेंगे। जैसे बच्चों ब्रेड एंड बटर लिखते हैं ना, तो इसके साथ भी सिंगुलर वर्ब आता है। जैसे हॉर्स एंड कैरेज लिखते हैं, वहाँ भी सिंगुलर वर्ब आता है। तो 2 का बी हो जाएगा। तीसरा कह रहा है देयर खाली स्थान लॉट्स ऑफ पीपल देयर जी, वहाँ बहुत सारे लोग थे। मैं बार बार कहता हूँ बच्चों कि यदि किसी वाक्य की शुरुआत इंट्रोडक्टरी देयर से हो ना और उसके बाद खाली स्थान हो, तो खाली स्थान के बाद आने वाला नाउन या प्रोनाउन वाक्य का सब्जेक्ट होता है और उसी के हिसाब से क्रिया का प्रयोग किया जाता है। तो आप देख रहे हैं लॉट्स ऑफ पीपल, तो पीपल क्या है? प्लूरल है, अतः हमारी क्रिया भी प्लूरल होगी। तो वाज सिंगुलर है, इज सिंगुलर है, हैज सिंगुलर है, वर प्लूरल है, अतः यहाँ पे वर भरेंगे। देयर वर लॉट्स ऑफ पीपल देयर, वहां पे बहुत सारे लोग थे। नंबर 4 देखिए, इफ सी खाली स्थान टू ए स्कूल सी विल गेट नॉलेज। अगर वह विद्यालय आएंगी तो उन्हें ज्ञान की प्राप्ति होगी। बच्चों तो इफ से शुरू होने वाला क्लॉज कंडीशनल क्लॉज होता है और ये है आपका मेन क्लॉज। तो बच्चों जो मेन क्लॉज होता है ना यह सिंपल फ्यूचर में होता है, लेकिन कंडीशनल क्लॉज जब मेन क्लॉज सिंपल फ्यूचर में होता है तो कंडीशनल क्लॉज हमेशा सिंपल प्रेजेंट में होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है और प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्रिया का 5वां रूप लगता है। अतः यहाँ पे कम्स सही जवाब होगा। इफ सी कम्स टू ए स्कूल सी विल गेट नॉलेज। अगर वह स्कूल आएंगी तो उन्हें ज्ञान की प्राप्ति होगी। याद रखिएगा बच्चों कि कंडीशनल क्लॉजेज में एक क्लॉज में फ्यूचर आएगा तो एक क्लॉज में प्रेजेंट आता है, दोनों क्लॉज में फ्यूचर नहीं आ सकता। इसलिए इफ से शुरू होने वाला क्लॉज कंडीशनल क्लॉज होता है और कंडीशनल क्लॉज में हम प्रेजेंट इंडेफिनिट लाते हैं। अतः यहाँ पे 4 का सही जवाब होगा डी कम्स। 5वां कह रहा है व्हाई डोंट यू गिव खाली स्थान स्मोकिंग। आप धूम्रपान छोड़ क्यों नहीं देते हो? आप बीड़ी सिगरेट पीना छोड़ क्यों नहीं देते हो? तो बच्चों छोड़ देना के लिए फ्रेजल वर्ब होता है गिव अप। क्या होता है? गिव अप। तो ये रहा अप, तो 5 का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। व्हाई डोंट यू गिव अप स्मोकिंग। आप बीड़ी सिगरेट पीना छोड़ क्यों नहीं देते हो? तो गिव अप एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब होता है छोड़ देना। नंबर 6 कह रहा है बच्चों चूज द ओड वन आउट। आपको बेमेल शब्द यहाँ पे चुनना है, दिमाग लगाओ। ये ट्रेन है, ये बस है, ये कार है, ये शिप है। ये चारों बच्चों मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है, ये चारों यातायात के साधन है। लेकिन ट्रेन, कार और बस ये बच्चों धरती पे चलती है और ये पानी पर। तो 6 का डी हो जाएगा शिप। नंबर 7 देखिए, हीज एज इज बिटवीन 20
खाली स्थान 5, यानी उनकी उम्र जो है ना 20-25 के बीच की है। तो बच्चों मैं बार बार कहता हूं कि बिटवीन के साथ क्या आता है, एंड। जी, बिटवीन के साथ क्या आता है, एंड। तो हम यहाँ लिखेंगे कि हीज एज इज बिटवीन 20 एंड 25, उनकी आयु 20 और 25 के बीच है। ठीक है बच्चों, तो बिटवीन के साथ हमेशा एंड का प्रयोग करेंगे, और नहीं, नॉर नहीं, बोथ नहीं। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। यू आर लेट, खाली स्थान आवर, आप 1 घंटे देर हो। तो आवर को बच्चों हिंदी में लिखिए, ऐसे लिखेंगे ना तो साउंड वॉवेल हो जाएगा। तो वॉवेल साउंड से शुरू होने वाले सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले एन का प्रयोग करते हैं। बहुत सारे बच्चे एच देख करके ए लगा देते हैं, जो कि सरासत गलत है। आप उसे हिंदी में लिखिए, अगर उसका पहला अक्षर और से यह के बीच में आता है तो साउंड वॉवेल होगा, उसके पहले एन लगाए, इसलिए आवर के पहले हम एन लगाएंगे। 9 नंबर कह रहे द लीफ फेल, खाली स्थान द ट्री, पत्ता जो था ना पेड़ से गिरा। तो जब पत्ता पेड़ से गिरा तो ये सेपरेशन का भाव दिखा रहा है, जुदाई का भाव दिखा रहा है, अलगाव का भाव दिखा रहा है। और अलगाव का भाव दिखाने के लिए प्रेपोजिशन के रूप में हम फ्रॉम का प्रयोग करते हैं, अतः 9 का सी होगा। नंबर 10 कह रहा है कि लेट्स गो आउट फॉर, खाली स्थान वॉक, आउट टहलने चलते हैं। ये मजेदार प्रश्न है बच्चों। देखिए ये वॉक सामान्यतः आप इसे वर्ब मानते हैं, लेकिन यहाँ पे वॉक जो है ना ये वर्ब नहीं है, ये नाउन है। जी, ये क्या है बच्चों, नाउन है। तो जब वर्ब का प्रयोग नाउन की तरह होता है ना, तब उसके पहले ए एन का प्रयोग किया जा सकता है, अतः वॉक के पहले क्या करेंगे, ए। लेट्स गो आउट फॉर ए वॉक, क्यों, क्योंकि यहाँ पे वॉक का प्रयोग एक नाउन के रूप में हुआ है, इसलिए हम ए का प्रयोग करेंगे। 11 कह रहा है कि सी ऑलवेज टेक्स बुक्स होम, वह हमेशा किताबों को घर लेके जाती हैं। क्वेश्चन टैग ऐड करना है। क्वेश्चन टैग का सिंपल नियम है, अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग निगेटिव होगा, अगर स्टेटमेंट निगेटिव है तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव होगा। तो चूंकि ये पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग हमारा क्या होगा, निगेटिव होगा। तो आइए शॉर्ट करते हैं, छांट लेते हैं, शॉर्ट लिस्ट कर लेते हैं आंसर को। तो हमें क्या चाहिए, निगेटिव। तो ये पॉजिटिव है, इसको हटा दीजिए, ये भी पॉजिटिव है, इसको हटा दीजिए। अब बच गया डिडंट सी और यहाँ बच गया डजंट सी। तो चूंकि ऑलवेज है ना, तो ऑलवेज रूटीन वर्क बताता है, तो इसके साथ हमेशा क्रिया के 5वें रूप का प्रयोग होता है। मतलब यह सेंटेंस जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, इसलिए क्वेश्चन टैग भी प्रेजेंट इंडेफिनिट का होगा। तो डिड क्या है, पास्ट का है, इसलिए भी हट जाएगा। यहाँ सही जवाब क्या होगा, डजंट सी। सी ऑलवेज टेक्स बुक्स होम, डजंट सी, वो हमेशा किताबों को घर लेके जाती है ना। बच्चों 12 कहता है कि सी आर्डर्स मी एज इफ सी माई बॉस, वो ऐसे आर्डर देती हैं मानो वो हमारी बॉस हो, लेकिन वो हमारी बॉस नहीं है। ये काल्पनिक बात है बच्चों। तो जब भी आपको वाक्य में एज इफ दिखे, एज दो दिखे, तो सब्जेक्ट उसके बाद सिंगुलर हो या प्लूरल हो। अगर वर्ब बी भरना होगा तो आपका एकमात्र आंसर क्या होगा, वर होगा। जी, सी ऑर्डर्स मी एज इफ सी व माई बॉस, वो ऐसे आर्डर करती हैं मानो वह मेरी क्या हो, बॉस हो। फिर कह रहा हूं कि जब भी वाक्य में एज इफ दिखे, एज दो दिखे, जी, और वहां पे वर्ब टू बी का प्रयोग करना हो तो हमेशा आप वर का प्रयोग करेंगे। 12 का सी होगा। 13 कह रहा है कि सोहन वाज लुकिंग, खाली स्थान डिसेंट जॉब, सोहन एक अच्छी नौकरी की तलाश कर रहा था। तो बच्चों तलाश करना, ढूंढना के लिए फ्रेजल वर्ब होता है लुक फॉर। जी, क्या होता है, लुक फॉर। लुक फॉर का मतलब होता है ढूंढना या खोजना। तो सोहन वाज लुकिंग फॉर अ डिसेंट जॉब, तो लुक के साथ आप फॉर लगाएंगे तो यह फ्रेजल वर्ब बनेगा और इसका मतलब हो जाएगा ढूंढना, अतः 13 का बी हो जाएगा। बच्चों मैं फिर से कह रहा हूं कि अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और बच्चों इससे पहले भी 3 मॉडल सेट हमारे चैनल पे अवेलेबल है, उसको ढूंढने के लिए यूट्यूब पे सर्च करें क्लास 12 इंग्लिश मॉडल सेट बाय मनीष सर। आइए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। द ट्रेन इज रनिंग फास्ट, ट्रेन फास्ट चल रही है। आपको बताना है फास्ट क्या है, नाउन है, एडवर्ब है, एडजेक्टिव है या प्रेपोजिशन है। बच्चों फास्ट देखिए, फास्ट किसको डिस्क्राइब कर रहा है, रनिंग को। यानी जब कोई वर्ड है ना किसी वर्ब को डिस्क्राइब करे तो जब कोई वर्ड किसी एडजेक्टिव समझिए बच्चों, द ट्रेन इज रनिंग फास्ट, यहाँ पे फास्ट जो वर्ड है ना, आप देखिए इसको, ये क्वालिफाई किसको कर रहा है, रनिंग को कर रहा है।
तो रन क्या है, वर्ब है। तो जो वर्ड वर्ब को क्वालिफाई करे या वर्ब को डिस्क्राइब करे वो एडवर्ब होता है। तो यहाँ पे फास्ट जो है ना वो एडवर्ब होगा। क्या होगा, एडवर्ब होगा। अब नंबर 15 देखिए, चूज द मिस स्पेल्ड वर्ड। आपको इसमें 4 शब्द दिए गए हैं, एक की स्पेलिंग गलत है वो बतानी है। ये क्वारल है, सही है। ये स्टेडियम है, सही है। ये अंपायर है, सही है। ये इंटरोगेटिव गलत है बच्चों, इसमें डबल आर होता है जी। यहाँ पे इंटेरोगेटिव की स्पेलिंग गलत है। तो बच्चों आप लोगों को सलाह है कि आप भी स्पेलिंग टेस्ट लीजिए, क्योंकि आपकी परीक्षा में 2-3 प्रश्न जो होते हैं ना ये स्पेलिंग पे आधारित होते हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलते हैं। 16th कहता है बच्चों कि सी सोल्ड हर ज्वेलरी, उन्होंने अपना गहना क्या कर दिया, बेच दिया। सो दैट, जिससे कि वह दवा खरीद सके। गौर कीजिएगा बच्चों, यदि किसी क्लॉज की शुरुआत दैट, इन ऑर्डर दैट, सो दैट से हो ना, तो वहां पे आपके पास 2 ऑप्शन आते हैं, एक मे का ऑप्शन आता है और एक माइट का ऑप्शन आता है। तो उसके लिए आपको प्रिंसिपल क्लॉज देखना होगा। तो प्रिंसिपल क्लॉज की क्रिया सोल्ड है, मतलब ये पास्ट में है। तो जब प्रिंसिपल क्लॉज की क्रिया पास्ट में होगी ना, तब सो दैट के बाद माइट का प्रयोग करेंगे। किसका करेंगे, माइट का। अगर प्रिंसिपल क्लॉज की क्रिया प्रेजेंट में होती तो माइट के बदले मे करते। तो यहाँ प्रिंसिपल क्लॉज की क्रिया सोल्ड पास्ट में है, इसलिए सो दैट के बाद माइट का प्रयोग करेंगे, 16 का बी। 17 कह रहा है बच्चों, नो सूनर डिड सी अराइव एट द स्टेशन, खाली सन द ट्रेन स्टीम्ड ऑफ। यानी वो स्टेशन अभी पहुंची भी नहीं थी कि गाड़ी खुल गई। तो बच्चों याद रखिएगा, ये नो सूनर देख रहे हैं ना, नो सूनर, जब भी बच्चों आपको किसी वाक्य में नो सूनर दिखे ना, तो एडवर्ब क्लॉज की शुरुआत आप देन से करेंगे। किससे करेंगे, देन से। और जैसे ही आपको हार्डली और स्कैर्सली दिखे तो व्हेन से करेंगे। तो चूंकि यहाँ पे नो सूनर है तो इसे प्रिंसिपल क्लॉज की शुरुआत हो गई। तो जब प्रिंसिपल क्लॉज की शुरुआत नो सूनर से होती है तब बच्चों सबऑर्डिनेट क्लॉज की शुरुआत देन से होती है। अतः 17 का ए सही होगा। 18 देखिए बच्चों, 18 जो है ये बुकैब टेस्ट है। पूछ रहा है ही इज ए मैन ऑफ प्रिंसिपल, यानी वो सिद्धांत के आदमी है। तो आप देखिए बच्चों, ये प्रिंसिपल और ये प्रिंसिपल, ये जो प्रिंसिपल है आपके विद्यालय के प्रधानाचार्य हैं, और ये जो प्रिंसिपल है ना इसका मतलब होता है सिद्धांत। अतः 18 का बी होगा, ही इज अ मैन ऑफ प्रिंसिपल्स, यानी वह सिद्धांतों वाले व्यक्ति हैं। 19 कह रहा है बच्चों, काफ का प्लुरल बताइए। तो बच्चों एफ है तो एफ को हटा करके VES कर दो, तो काफ का प्लुरल क्या हो जाएगा, काब्स हो जाएगा। अतः 19 का बी हो जाएगा। बच्चों 20 कह रहा है कैन यू स्टॉप। अब बताइए क्या आप बंद कर सकते हैं, लॉफ, लॉप्स, लॉफिंग या लॉफ्ट। बच्चों याद रखिएगा, स्टार्ट और स्टॉप के बाद, स्टार्ट और स्टॉप के बाद जब भी क्रिया का प्रयोग करेंगे वह चौथे रूप में होगी, मतलब आप उसमें ING ऐड करेंगे, अतः लॉफिंग होगा। याद रखिएगा, स्टार्ट और स्टॉप के बाद जब भी वर्ब का प्रयोग करना होगा ना वो चौथे रूप में होगी, अतः लॉफिंग हो जाएगा। 21 कह रहा है कि हैव यू एवर सीन गॉड, क्या आपने कभी भगवान को देखा है। आप बताइए, ये स्टेटमेंट है, इंपरेटिव है, एक्सक्लामेशन है या ऑप्टेटिव है। बच्चों तो चारों ऑप्शन गलत हैं, ये तो क्वेश्चन है। क्या है बच्चों, क्वेश्चन है जी। आप समझिए, हैव यू एवर सीन गॉड ये क्वेश्चन है, चूंकि ये ऑप्शन में ही नहीं दिया गया है। 22 नंबर गौर करने वाला प्रश्न है, गौर कीजिए। वन ऑफ द प्लेयर्स खाली स्थान अरेस्टेड, यानी बहुत सारे खिलाड़ी थे, उनमें से एक को अरेस्ट किया गया है। तो बहुत सारे बच्चे प्लेयर्स देखते हैं और इसके साथ हैव कर देते हैं, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि प्लेयर सब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्ट यहाँ पे कौन है, वन है। ये जो ऑफ प्रेपोजिशन देख रहे हैं ना, ये सिलेक्शन का भाव दिखा रहा है, मतलब बहुत सारे खिलाड़ी हैं, उनमें से किसी एक को अरेस्ट किया गया है। तो यहाँ पे रियल सब्जेक्ट क्या है, वन है। तो वन के हिसाब से हैज का प्रयोग किया जाना चाहिए, हैव का नहीं। तो बच्चों जब भी किसी वाक्य की शुरुआत वन से हो, वन के बाद ऑफ हो, ऑफ के बाद आने वाला नाउन सिंगुलर हो या प्लूरल हो, फर्क नहीं पड़ता, क्रिया सिंगुलर होगी। 22 का ए होगा। 23 कह रहा कि इट हैज बीन रेनिंग कैट्स एंड खाली स्थान सिंस यस्टरडे, यानी कल से मूसलाधार बारिश हो रही है। तो बच्चों मूसलाधार बारिश होना का इडियमेटिक एक्सप्रेशन होता है
कैट्स एंड डॉग्स। क्या होता है? कैट्स एंड डॉग्स का मतलब होता है मूसलाधार बारिश होना, तो यहाँ से डॉग्स ले लीजिएगा, भूल करके भी रैट्स, कॉक्स और हेन्स न लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं बच्चों। लिखा हुआ है कि सी सेंट मी ए लेटर ऑफ, उन्होंने मुझको एक पत्र भेजा, किसका? धन्यवाद का। याद रखिए बच्चों कि जब भी थैंक का प्रयोग नाउन के रूप में होता है ना, तो ये प्लूरल होता है और हम इसे थैंक्स लिखते हैं। गौर कीजिएगा, जब थैंक होगा THANK तब वो वर्ब होगा, और जब थैंक्स होगा तो वो नाउन होगा। तो उन्होंने आपको धन्यवाद की चिट्ठी भेजी, तो यहाँ पे थैंक का प्रयोग नाउन के रूप में किया गया है, अतः नाउन के रूप में ये हमेशा थैंक्स होता है, इसलिए 24 का सी हो जाएगा। 25 कह रहा है कि सी गॉट हर हेयर, खाली स्थान कट, उन्होंने अपने बाल कटवाए। तो बताओ बच्चों, हेयर होगा, हेयर्स होगा, हेयर होगा या हियर होगा? देखिए बच्चों, आपके सर के बाल जो है ना, जब उनको एज ए होल लेंगे, यानी जब आपके सर के समूचे बाल की बात करेंगे ना, तो वो हमेशा अनकाउंटेबल होगा, अतः यहाँ पे हेयर होगा। चूंकि आप बाल कटवाएंगे तो एक बाल तो कटवाएंगे नहीं ना, सर के पूरे बाल कटवाएंगे, तो वहाँ पे जब सर के पूरे बाल की बात होगी तो बाल अनकाउंटेबल नाउन होता है, इसलिए हम यहाँ पे हेयर करेंगे। लेकिन अगर वहीं बाल टूट करके एक या दो बाल आपके चाय में गिर जाए, आपके दाल में गिर जाए, तब वो सिंगुलर प्लूरल हो जाता है। तो चूंकि यहाँ पे बाल उन्होंने कटवाया, समूचे बाल को कटवाया, एज ए होल आ रहा है, अतः हेयर सही जवाब होगा, 25 का ए होगा। 26 कह रहा है बच्चों, माई हाउस इज खाली स्थान देन योर हाउस, मेरा घर आपके घर से बड़ा है। जब भी देन देखिएगा ना, तब ये बच्चों कंपैरिजन कर रहा है, ये तुलना करा रहा है, और देन किसके बाद आता है? CD के बाद, कॉम्परेटिव डिग्री के बाद। तो बिग पॉजिटिव है, बिगेस्ट सुपरलेटिव है, बिगर जो है ना CD है, अतः 26 का बी होगा, माई हाउस इज बिगर देन योर हाउस। यानी जब भी देन कंपैरिजन कराए ना, तो देन के पहले आप CD लाएंगे, और CD में क्या लगता है? ER लगता है, अतः 26 का बी होगा। 27 कह रहा है कि द प्लूरल ऑफ स्पूनफुल, आपको स्पूनफुल का प्लूरल बताना है। स्पूनफुल का मतलब होता है बच्चों चम्मच भर। तो देखिए यहाँ पे सिंगल एल है, यहाँ पे डबल एल दोनों छांट दीजिए। अब इन दोनों में चर्चा कीजिए। तो चूंकि स्पूनफुल एक सिंगल वर्ड है, तो सिंगल वर्ड के अंत में एस लगता है, तब वो प्लूरल होता है, अतः डी सही होगा। स्पूनफुल का प्लूरल होगा स्पूनफुल्स। क्वेश्चन नंबर 28 पे गौर कीजिए। कह रहा है टू खाली स्थान वेयर इंजर्ड इन स्टोन पेल्टिंग, यानी दो पुलिस वाले है ना स्टोन पेल्टिंग में, यानी पत्थरबाजी में क्या हो गए? घायल हो गए। आजकल देश के कोने कोने में ये घटना घट रही है। देखिए बच्चों, पुलिस प्लूरल होती है, तो टू पुलिस आप कहेंगे नहीं। जब पुलिस को सिंगुलर और प्लूरल बनाना होता है ना, तब हम उसे कहते हैं पुलिस मैन। क्या कहते हैं? पुलिस मैन या पुलिस मेन। तो कितने पुलिस वाले घायल हुए? दो। तो पुलिस मैन न होगा, पुलिस मेन होगा, अतः 28 का डी होगा। टू पुलिस मेन वेयर इंजर्ड इन स्टोन पेल्टिंग। 29 कह रहा है ब्रेक इनटू मीन्स, ब्रेक इनटू का मतलब क्या होता है? बच्चों ब्रेक इनटू का मतलब होता है जबरदस्ती घुसना, तो इसका अर्थ हो जाएगा एंटर बाय फोर्स। 29 का ए हो जाएगा। नंबर 30 कह रहा है कि हीज यंगर सिस्टर इज स्टील, खाली स्थान है स्कूल, उसकी छोटी बहन अभी भी स्कूल में है। क्या हो जाएगा? एट। बच्चों स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी के पहले प्रेपोजिशन के रूप में एट आता है, अतः 30 का बी हो जाएगा। 31 कह रहा है कि यू आर द मैन इन द विलेज, आप गांव के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति हैं। जब भी ये द है ना, और जब कंपैरिजन की बात हो बच्चों, तो डिग्री सुपरलेटिव हो जाती है, तो हो जाएगा यू आर द वाइजेस्ट मैन इन द विलेज। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है बच्चों कि व्हिच इंग्लिश पीरियड इज नोन एज द डार्क एज, आपको बताना है कि निम्न में से किस इंग्लिश पीरियड को हम डार्क एज के रूप में मानते हैं। तो बच्चों उसका जवाब हो जाएगा ओल्ड इंग्लिश पीरियड इज नोन एज द डार्क एज। 32 का ए होगा। 33 कह रहा है कि हाउ मेनी डायलेक्ट्स वेयर देयर इन ओल्ड इंग्लिश, बच्चों ओल्ड इंग्लिश में कितनी डायलेक्ट्स थी, कितनी बोलियां थी? 4। याद रखिएगा, देयर वेयर 4 डायलेक्ट्स इन ओल्ड इंग्लिश। 34 कह रहा है पियर्स एंड प्लोमैन हैज बीन रिटन बाय, आपको बताना है कि पियर्स एंड प्लोमैन किसकी रचना है? तो लैंगलैंड की है। किसकी है? लैंगलैंड की है, याद रखिएगा। 34 का ए।
35 कह रहा है कि इन इंडिया इंग्लिश इज यूज्ड एज अ लैंग्वेज, यानी भारत में अंग्रेजी को सेकंड लैंग्वेज के रूप में, फॉरेन लैंग्वेज के रूप में, फर्स्ट लैंग्वेज के रूप में या किसी के रूप में इस्तेमाल नहीं होता है बच्चों, सेकंड लैंग्वेज याद रखिएगा। इंडिया में अंग्रेजी को सेकंड लैंग्वेज के रूप में यूज़ किया जाता है। 36 पूछता है इंग्लिश डेवलप्ड फ्रॉम द ऑफ द एंग्लो सेक्शंस, यानी अंग्रेजी का विकास एंग्लो सेक्शन के सॉन्ग से हुआ, स्टोरी से हुआ, ड्रामा से हुआ या स्पीच से बच्चों, स्पीच से जी। इंग्लिश डेवलप्ड फ्रॉम द स्पीच ऑफ द एंग्लो सेक्शंस, 36 का सी होगा। 37 कह रहा है खाली स्थान स्वेयर्स टू सेव फायर फ्रॉम द सीन ऑफ फॉरगेटफुलनेस। आपको बताना है कि निम्न में से कौन कसम खा के कहते हैं कि मैं आग को उसके द्वारा किए गए पाप से बचाऊंगा। बच्चों कौन कहते हैं बताओ, केकीएन दारू वाला जी। फायर हिम में केकीएन दारू वाला कहते हैं, अतः 37 का ए हो जाएगा। 38 बड़ा रोचक क्वेश्चन है। 38 पूछ रहा है कि ए मैरिज प्रपोजल हैज सीन्स। जो मैरिज प्रपोजल नामक नाटक पढ़ते हैं ना टेक्स्ट बुक में, वो बताइए वो कितने सीन में बटा हुआ है। तो बच्चों 7 सीन्स में। कितने सीन्स में? 7 सीन्स में। 39 देखिए हुज फादर वाज ए गैम्बलर एंड एट लाइक अ पिग। निम्न में से किसके पिताजी जुआड़ी थे और सूअर की तरह मुंह से आवाज निकाल निकाल करके खाते थे। इसका जवाब होगा लोमो। क्या होगा? लोमो। जब आप ये मैरिज प्रपोजल पढ़िएगा तो इस प्रश्न का उत्तर आपको मिल जाएगा। नंबर 40 कह रहा है कि रिलीजन इज एवर प्रेजेंट इन खाली स्थान लाइफ। आपको बताना है कि धर्म हमेशा उपस्थित रहता है चाइनीज लाइफ में, इंग्लिश लाइफ में, फ्रेंच लाइफ में या इंडियन लाइफ में। इंडियन लाइफ में। और ये किसने कहा है? पर्लेस बक ने कहा है कि रिलीजन इज एवर प्रेजेंट इन इंडियन लाइफ। 41 देखिए ट्रोल्स आर विक्ड एंड अगली क्रिएचर्स इन मैथोलॉजी। आपको बताना है कि कहाँ की पौराणिक कथा में ट्रोल्स को विक्ड और अगली क्रिएचर कहा गया है। तो बच्चों स्कैंडिनेवियन में जी। स्कैंडिनेवियन क्या होता है? ये उत्तरी यूरोप के कुछ देशों को स्कैंडिनेवियन कहते हैं। तो ट्रोल्स आर विक्ड एंड अगली क्रिएचर्स इन स्कैंडिनेवियन मैथोलॉजी। 41 का सी हो जाएगा। बच्चों 42 कह रहा है कि W.H. ऑर्डन वाज अवार्डेड द पुलित्जर प्राइज फॉर हिज कलेक्शन। आपको बताना है कि W.H. ऑर्डन को पुलित्जर प्राइज मिला था। तो किस कलेक्शन के लिए मिला था? द एज ऑफ एंग्जाइटी के लिए। किसके? द एज ऑफ एंग्जाइटी के लिए W.H. ऑर्डन को पुलित्जर प्राइज मिला था। 42 का ए याद रखिएगा। 43 कह रहा है कि जॉन डन वाज फोर्स्ड टू लीव ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी फॉर हिज, यानी निम्न में से किस कारण से जॉन डन को ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय छोड़ना पड़ा था? कास्ट के कारण, कलर के कारण, रिलीजन के कारण या बिहेवियर के कारण? बच्चों रिलीजन के कारण। याद रखिएगा कि जॉन डन वाज फोर्स्ड टू लीव ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी फॉर हिज रिलीजन। आइए 44 देखते हैं। At first, the money from the eggs was put into a large white basin, black basin, red basin, brown basin. बच्चों यह जो क्वेश्चन है ना H.E. बेट्स की रचना द अर्थ से लिया गया है। यहाँ पूछ रहा है कि शुरू शुरू में अंडों से जो आमदनी होती थी ना वह पैसा कहाँ रखा था। इसका सही जवाब होगा व्हाइट बेसिन में। किस में? व्हाइट बेसिन में। और बाद में बैंक में रखा जाने लगा। 44 का ए होगा। 45 कह रहा है हाउ फ्री इज द प्रेस इज। आपके टेक्स्ट बुक में डेरोथी एल सेयर्स की एक रचना है हाउ फ्री इज द प्रेस। वो क्या है? ऐसे है, निबंध है जी। वो हाउ फ्री इज द प्रेस क्या है? ऐसे है। बच्चों अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। 46 देखिए बच्चों। 46 कह रहा है कि वाल्ट व्हिटमैन वर्कड एज वॉलंटियर नर्स ड्यूरिंग द। आपको बताना है कि वाल्ट व्हिटमैन जो थे ना एक नर्स के रूप में, वॉलंटियर नर्स के रूप में काम किए जी। फर्स्ट वर्ल्ड वार के दौरान, सेकेंड वर्ल्ड वार के दौरान, फ्रेंच वार के दौरान या सिविल वॉर के दौरान? बच्चों सिविल वार के दौरान जी। जब अमेरिकन सिविल वार हो रहा था ना तब वाल्ट व्हिटमैन जो थे वो एक वॉलंटियर नर्स के रूप में काम किए थे। 46 का सी होगा। 47 कह रहा है खाली स्थान वाज ऑनर्ड विद द ऑर्डर ऑफ मेरिट इन 1953। आपको बताना है कि निम्न में से किसको 1953 में ऑर्डर ऑफ मेरिट से एलिजाबेथ ने सम्मानित किया था? वो व्यक्ति कौन थे? वाल्टर डी ला मेयर थे। कौन थे बच्चों? वाल्टर डी ला मेयर वाज ऑनर्ड विद द ऑर्डर ऑफ मेरिट इन 1953।
48 देखिए बच्चों, ए चाइल्ड इज बॉर्न इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द बुक। आपको बताना है कि जर्मन ग्रीर की रचना ए चाइल्ड इज बॉर्न निम्न में से किस किताब से लिया गया? एक्सट्रैक्ट है मतलब अंश है, तो सेक्स एंड डेस्टिनी से। कहाँ से लिया गया है? सेक्स एंड डेस्टिनी से। 48 का सी सही होगा। 49 कह रहा है कि इन खाली स्थान द लास्ट स्टेप वाज नेवर टेकन। बच्चों चाइना में, याद रखिएगा, इन चाइना द लास्ट स्टेप वाज नेवर टेकन। और इस प्रश्न के उत्तर के लिए आप आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड पढ़िएगा। वहाँ लास्ट स्टेप राइटिंग को कहा गया। किसको कहा गया है? राइटिंग को। तो आप कह सकते हैं कि इन चाइना द लास्ट स्टेप वाज नेवर टेकन। नंबर 50 पूछ रहा है कि वाल्ट व्हिटमैन बिगेन वर्किंग एज ए कारपेंटर बिफोर हिज। आपको बताना है कि वाल्ट व्हिटमैन एक बढ़ई के रूप में काम करना शुरू कर दिए थे। कितने बर्थडे के पहले? तो 12वीं बर्थडे के पहले ही। जी, 12वीं बर्थडे के पहले ही वह बढ़ई के रूप में काम करना शुरू कर दिए थे। 50 का सी होगा। यदि आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों से भी शेयर करें। 51 नंबर क्वेश्चन देखिए, नर्सेस टू द ग्रेव आर गॉन इज ए लाइन फ्रॉम। आपको बताना है कि नर्सेज जो है ना, अब वो कब्र में जा चुकी हैं, अब वो किसी को हेल्प नहीं करने वाली हैं। ये पंक्तियां कहाँ से हैं? तो नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट से है। कहाँ से है? नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट से है। क्वेश्चन नंबर 52 कहता है अकॉर्डिंग टू जॉन डन हु हैज नो डिजायर। बच्चों जॉन डन के हिसाब से किसको डिजायर नहीं थी? बच्चों सूर्य को। किसको? सूर्य के पास कोई डिजायर नहीं है, फिर भी वह शाम को डूबता है और सुबह में उगाता है ना। तो जॉन डन ने कहा था कि सूर्य को कोई डिजायर नहीं है, अतः 52 का ए। 53 होगा, द लेडी इन एन एपिटाफ बिलोंग टू द कंट्री। आपको बताना है कि एन एपिटाफ नामक पोएम में जिस लेडी की चर्चा हुई है ना, वह किस देश की है? ईस्ट कंट्री से है कि नॉर्थ कंट्री से है कि साउथ कंट्री से है कि वेस्ट कंट्री से? याद कीजिए बच्चों, वेस्ट कंट्री से। जी, वो वेस्ट कंट्री की सबसे मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी थी, अतः 53 का क्या होगा? डी, द लेडी इन एन एपिटाफ बिलोंग टू द वेस्ट कंट्री। 54 देखिए, खाली स्थान वाज सेलिंग ड्राइड परसिमन्स एंड ऑरेंजेज। आपको बताना है कि द आर्टिस्ट नामक चैप्टर में निम्न में से कौन ड्राइड परसिमन्स यानी सूखे फल और मेवे और संतरे बेच रहा था? ए बॉय एक लड़का, ए मैन एक आदमी, ए गर्ल एक लड़की, एन ओल्ड वुमन। बच्चों एन ओल्ड वुमन। और इसी ओल्ड वुमन से सीबी ने 10 रुपए में वो 5 इंच लंबा कद्दू खरीदा था, अतः 54 का क्या हो जाएगा? डी, एन ओल्ड वुमन वाज सेलिंग ड्राइड परसिमन्स एंड ऑरेंजेज। 55 देखिए बच्चों, कह रहा है कि वाज पैशनेटली इंटरेस्टेड इन गोड्स। निम्न में से कौन कद्दुओं में, निम्न में से किसकी सर्वाधिक रुचि कद्दुओं में थी? सीबी, लोमो, नटालिया या नानू काका? नटालिया और लोमो तो झगड़े में बिजी थे, नानू काका ठगने में बिजी थे, सीबी जो था ना, इसको गोड में इंटरेस्ट था, अतः 55 का ए होगा। बच्चों 56 कहता है मार्टिन लूथर किंग जूनियर वाज ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय। आपको बताना है कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर निम्न में से किससे बहुत प्रभावित थे? बच्चों महात्मा गांधी से। किससे? महात्मा गांधी से। आप पढ़िए आई हैव अ ड्रीम नामक चैप्टर। तो महात्मा गांधी से वो ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड थे। 57 कहता है कि नानू काका हैड टू ट्रेवल सेकंड ऑन ए टिकट। आपको बताना है कि नानू काका जो थे ना, सेकंड क्लास में यात्रा की। आपको याद है ना? तो उनके पास टिकट किस क्लास का था? थर्ड क्लास का। किसका? यानी टिकट था थर्ड क्लास का और यात्रा किए थे वो सेकंड क्लास पे। ऐसा कार्य नानू काका ही कर सकते थे, अतः 57 का बी होगा। 58 देखिए, इज अ फेमस फेमिनिस्ट राइटर। आपको बताना है कि निम्न में से कौन फेमिनिस्ट राइटर है, यानी कौन स्त्रीवादी लेखिका है? जर्मन ग्रीर। कौन है बच्चों? जर्मन ग्रीर जो है ना, वह एक फेमस फेमिनिस्ट राइटर है। ये याद रखिएगा बच्चों, 58 का ए। नंबर 59 कहता है कि नानू काका गेव द धोबी ए एज रिवार्ड फॉर हिज ऑनेस्टी। यानी नानू काका ने धोबी को उसकी ईमानदारी के लिए कितने रुपए का नोट इनाम के रूप में दिया? 2 रुपए का। कितने रुपए का? 2 रुपए का, 2 रूपी नोट। जी, नानू काका ने धोबी को 2 रुपए का नोट इनाम स्वरूप दिया था। और आज की वीडियो का अंतिम प्रश्न है बच्चों की व्हिच एनिमल, कौन से जानवर नॉड, नॉड का मतलब उतर करके नष्ट कर देना, यानी कौन सा जानवर नॉट द कैबेजेज ऑफ बेंजीज फादर। निम्न में से कौन सा जानवर
बेंजी के पिताजी के कैबेजेज को कुतर करके नष्ट कर देता था। रैबिट्स, कैट्स, रैट्स या डॉग्स, बच्चों रैबिट्स जी, उनके खेतों में जो फसलें उगती थी ना, तो रैबिट्स होते थे ना, खरगोश, खा करके नष्ट कर देते थे, क्योंकि वो उपदेश करने में बिजी रहते थे, काम करने में उनकी कोई रुचि नहीं थी। तो बच्चों आज की वीडियो में ये 60 प्रश्न थे। सभी प्रश्नों को एक बार, 2 बार, 3 बार सावधानी पूर्वक देखें, सारे प्रश्नों के उत्तर को समझें और फिर अभ्यास करें। बच्चों आपको पता है ना कि अभ्यास करने से इंसान परिपूर्ण होता है। जितना ही अभ्यास करेंगे, परीक्षा में आपकी सफलता की संभावना उतनी ही प्रबल होगी, आपको उतने ही ज़्यादा अंक पाने की संभावना भी बढ़ेगी। तो बच्चों अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों से भी शेयर करें और फर्दर इम्प्रूवमेंट इन वीडियो के लिए आप अपने बहुमूल्य सुझाव भी दें। आपके सुझाव का स्वागत है। तो आज की वीडियो समाप्त करने से पहले मेरे साथ बोले जय हिंद।